हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक टैली का टॉपिक जो है कि मल्टीपल करेंसी एक्सचेंज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कंपनी क्रिएट करनी है। ठीक है, कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ F1। ओके, ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करोगे आप, यहाँ पे प्रेस किया आपने ऑल्ट के साथ F1। ओके, बैक कर लेते हैं पहले, फिर ऑल्ट के साथ F1। यहाँ पे आप क्रिएट कंपनी पे जाओगे, एंटर करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे नेम में डालना है मल्टीपल करेंसी एक्सचेंज। ओके, डाला हमने मल्टीपल करेंसी एक्सचेंज। ठीक है, डन करना है आपको। कंट्री इंडिया रहेगी, स्टेट आपको जहाँ पे भी हो वहाँ का डाल सकते हो। उत्तर प्रदेश डाल लिया हमने, बाकी कुछ और नहीं करना है आपको, डन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंपनी क्रिएट हो चुकी है। ओके, देख सकते हो आप मल्टीपल करेंसी एक्सचेंज। तो आपको अभी स्टार्टिंग में कुछ लेजर्स क्रिएट करनी है। ओके, तो लेजर्स क्रिएट करने के लिए आपको अकाउंट इन्फो पे क्लिक करना है, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, एंटर। लेजर्स पे क्रिएट करना है आपको, लेजर्स और क्रिएट। ओके, सबसे फर्स्ट लेजर बनाएंगे हम सेल की, सेल। ठीक है, इसका अंडर होगा आपका सेल अकाउंट। डन, कुछ और नहीं करना आपको। सेकंड लेजर हम बना लेते हैं परचेस की, इसका अंडर होगा आपका परचेस अकाउंट। ओके, देन आपको बैक जाना है और आपको जीएसटी को इनेबल करना है। जीएसटी इनेबल करने के लिए आपको प्रेस करना है F11। प्रेस किया आपने, टैक्सेशन पे जाना है, एंटर करना है यहाँ पे, और आपको फर्स्ट वाले दोनों ऑप्शन को यस करना है। ओके, यहाँ पे उत्तर प्रदेश रहेगा आपका, जीएसटी नंबर डालना है आपका, और डन। बाकी कुछ और नहीं करना आपको, डन। ठीक है, हो चुका है। बैक आएंगे आप, फिर आपको जीएसटी की लेजर और क्रिएट कर लेते हैं हम। तो आपको वहीं जाना है, अकाउंट इंफॉर्मेशन, लेजर्स पे, और क्रिएट। फर्स्ट हम बनाएंगे सीजीएसटी। ओके, यहाँ का अंडर होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी को आपको सेलेक्ट करना है, और ये आपका होता है सेंटर टैक्स। बाकी आप परसेंटेज ऑफ टैक्स में जितना भी आप परसेंटेज ऑफ टैक्स कट करना चाहते हो आप वहाँ पे फिल कर सकते हो, जैसे 9% कट करना है, 18 करना है, जो भी करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 9 कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं करना, डन। ठीक है, सेकंड आप बनाओगे एसजीएसटी, सेम रहेगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, आपको एसजीएसटी के लिए स्टेट टैक्स। ओके, ये भी 9 कर दिया हमने, डन किया हमने। बाकी आपको फिर बनानी है एसजीएसटी, सॉरी आईजीएसटी। ओके, ड्यूटी एंड टैक्सेस एंड जीएसटी, और ये आपका इंटीग्रेटेड टैक्स रहता है। ग्रेट, फिर आपको देन बैक जाना है। ओके, बैक जाने के बाद हम कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं पहले, बाद में भी कर सकते हो आप, तो पहले ही कर लेते हैं हम। तो आपको इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टॉक ग्रुप बनाना है पहले, जैसे कि अंडर, जैसे इसमें डालना है आपको मोबाइल। ठीक है, बाकी कुछ और नहीं करना है यहाँ, डन। ओके, बैक आना है, फिर यहाँ पे स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे, तो एंटर करना है यहाँ पे स्टॉक आइटम पे, क्रिएट। ओके, फिर आप यहाँ पे जैसे कि क्या परचेस कर रहे हो, अनदर स्टेट से, सॉरी अनदर कंट्री से आपको क्या परचेस करना है, जो भी आप परचेस कर रहे हो
वो डालेंगे। जैसे हमने परचेस किया आईफोन, ओके, यहाँ पे इसका अंडर आएगा मोबाइल, ठीक है। यूनिट्स में आपको बना देना है, पीसेस में, नंबर्स में जो भी है, तो पीसेस का क्रिएट कर देंगे पीसेस, और यहाँ पे पीसेस हो जाएगा, डन, ठीक है। बाकी कुछ और नहीं करना है आपको, डन कर देते हैं। सेकंड आप बना लेंगे, कोई और मोबाइल ले लेते हैं, रेडमी का, वही अंडर सेम रहेगा मोबाइल और पीसेस, ठीक है, कुछ और नहीं करना है। देन बैक जाते हैं, दो काफ़ी हैं। फिर आपको क्या करना है, जो आपकी मल्टीपल करेंसी एक्सचेंज है उसका ऑप्शन इनेबल करना है, ओके। तो आपको प्रेस करना है F11, यहाँ पे अकाउंटिंग फ्यूचर में एंटर कर देंगे यहीं पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन इनेबल मल्टी करेंसी, ओके। इसको हम यस कर लेंगे, बाकी आपको डन कर देना। ये हमारा डन हो चुका है, ठीक है। फिर आपको जाना है अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स इंफो। अब यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे करेंसीज, तो इस पे एंटर करना है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेनी है, क्या आप कौन सी करेंसी से आप मतलब कौन सी कंट्री से परचेस कर रहे हो, उसी की करेंसी क्रिएट कर लेनी है, ओके। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे डॉलर का, तो डॉलर का सिंबल लाने के लिए हमें प्रेस करना है शिफ्ट के साथ 4, ठीक है, आ चुका है। फॉर्मल नेम में आपको डॉलर डालना है, ओके, बाकी कुछ और नहीं करना, डन कर देना, ओके, हो गया डन। सेकंड हम बनाएंगे पॉन्ड की, ठीक है। उसका सिंबल लाने के लिए पॉन्ड का ऑल्ट के साथ आपको 156 प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ 156, ये पॉन्ड का सिंबल आ चुका है, एंटर करना है। फॉर्मल नेम आपको पॉन्ड डालना है, हो गया, और बाकी डन कर देना है, ठीक है, हो चुका है ये। अभी आप बैक जाओगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। जैसे इंडिया में $1 का कितना चल रहा है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज हम करेंगे, यहाँ पे एंटर किया हमने, और डेट यही रहेगी 1/4, ठीक है, 25। जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे कितने में चल रहा है डॉलर, कितने में चल रहा है वो डालोगे आप। जैसे कि मान के चलते हैं हम 85 रुपीज़ में चल रहा है आपका, तो 85 डालना है आपको, ठीक है। ये एंटर करोगे आप, और पॉन्ड कितने में चल रहा है वो आप यहाँ पे 1 जैसे मान लेते हैं, 102, ठीक है, इतने में ये हो जाएगा, डन। फिर आप बैक आ जाओगे, ओके, बैक। फिर अभी एंट्रीज करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है आपको, एंटर करना है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हम करेंगे, जैसे हमने अनदर कंट्री से परचेस किया है, तो परचेस के लिए आपको करना है F9, आ गया, एंटर किया आपने। पार्टी नेम, हम किससे परचेस कर रहे हैं हम वहाँ, तो उसका नेम आएगा यहाँ पे, पार्टी नेम, तो सप्लायर का नेम है जो भी आपका जिससे परचेस कर रहे हो वो डाल देंगे। जैसे हमने परचेस किया जोहान डी, ठीक है। इसका अंडर आपका यही होगा सन्डी क्रेडिटर, ओके। करेंसी ऑफ लेजर में डॉलर का रहेगा, तो डॉलर का सिंबल लगा देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, डॉलर, एंड एंटर करना है आपको। यहाँ पे कंट्री में आपको सिलेक्ट करना है कहाँ, कौन सी कंट्री का है ये, ठीक है। तो हमने देख लेते हैं कोई भी, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम सेलेक्ट कर लिया, अमेरिका सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बाकी डन, और कुछ नहीं करना आपको, डन, ओके, ये हो चुका आपका। यहाँ पे परचेस की आपको लेजर ऑलरेडी हमने बनाई हुई थी, यहाँ पे देख सकते हो आप परचेस, तो इसको एंटर कर लेंगे, ओके।
तो यहाँ पे हमने स्टॉक आइटम की भी लेजर बनाई थी, नेम ऑफ आइटम जैसे हमने मोबाइल की बनाई थी आईफोन रेडमी, तो हमें क्या करना है वही लेना। आईफोन ले लेते हैं सबसे पहले, ये आ चुका है। आप क्वांटिटी कितनी आप परचेस कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी कितने परचेस कर रहे हो आप, तो यहाँ पे हमने 5 पीसेस ले लिया, 5 कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डॉलर का सिंबल लगाना है, ठीक है, डॉलर का सिंबल लगा दोगे आप ऑल्ट के साथ 4। अब कितने डॉलर का वहाँ से आया है ये वो डालना है आपको। जैसे मान के चलते $1 का यहाँ पे 85 रुपीज़ है, तो कितने डॉलर का आया है वो लगा सकते हो आप उस बेस पे। जैसे मान लिया हमने $102 का आया, ओके, जितने का भी लगाओगे उस तरीके से, ओके। तो 5 आपके 102 का एक आया है, तो 5 आपके 510 के आ गए, ओके। डन किया आपने, 102 का लगाया, जैसे रेट ऑफ एक्सचेंज में डाला 85 रुपये चल रहा है, तो यहाँ पे हो चुका है। फिर आपको एंटर करना है, हो गया, डन। फिर आपको सेकंड कुछ और लेना है, ठीक है। तो सेकंड ले लेते हैं हम रेडमी, रेडमी लिया, जैसे आपने एंटर किया, आपने रेडमी ले लिया। डन किया आपने, जैसे रेडमी आया, हमने 2 पीस ले लिए इसके भी, ठीक है। रेडमी पे 2 लेने के बाद डॉलर का आपको सिंबल लगा देना, या फिर पाउंड से आप परचेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पार्टी नेम में चेंज कर लोगे आप कौन सी कंट्री से लिया है पाउंड का, तो वहाँ पे लगाने के लिए उसको भी इसी में कर लेते हैं हम। जैसे करने के बाद आपको सिंबल लगाना है, तो पाउंड का सिंबल लगाने के लिए मैंने बताया था ऑल्ट के साथ 156 प्रेस करना है, तो ऑल्ट प्रेस किया आपने 156, ठीक है। पाउंड का सिंबल आ चुका है। आप कितने 2 पीस लिए हमने, ठीक है, तो कितने पाउंड का एक आया आपका, एक, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी रैंडमली अमाउंट ले लेते हैं, जैसे 125 पाउंड का एक है, एंटर कर लिया हमने, डन, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी सस्ता हो गया आईफोन, रेडमी भी, ठीक है। डन किया आपने, ओके। तो हमारा अमाउंट ये बता ही रहा है कितने का हो गया टोटल, ये दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमने डन किया, इसको आपको नो करना है, बाकी आप डन कर दोगे, यहाँ पे हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, सेकंड जैसे सेल करते हैं, ओके, सेल करना है। सेल के लिए आपको सेल वाउचर में जाना है, सेल वाउचर लाने के लिए आपको प्रेस करना है F8, ओके, सेल पर आ गए। तो यहाँ पे पार्टी नेम में आपको ऑलरेडी क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे पार्टी नेम में कोई भी क्रिएट किया आपने, किसको आप सेल कर रहे हो, यहाँ पे वहाँ से परचेस किया, यहाँ पे किसको सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे बना लिया, जैसे हमने अमित, ओके। यहाँ पे आपका अंडर होगा सैंडी डेबिटर्स, डन। इंडिया में ही सेल कर रहे हैं हम, तो रुपीज़ का ही सिंबल रहने देंगे, यहाँ पे डन करना है, बाकी इंडिया ही रहेगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। बाकी आप जीएसटी फिल करना चाहो तो आप जीएसटी भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप जीएसटी फिलअप कर दोगे तो जीएसटी भी लग जाएगी, ठीक है। बाकी डन हो गया, डन करना है। और सेल की लेजर ऑलरेडी हमने बनाई हुई थी, यहाँ पे है ये सेल की लेजर, ठीक है। एंटर किया आपने, बाकी नेम ऑफ आइटम में आपके पास है ऑलरेडी, आईफोन है तो आईफोन ले लिया हमने, ऑलरेडी शो कर रहा है यहाँ पे आईफोन के 5 पीसेस शो कर रहा है, तो आपने एंटर किया। क्वांटिटी लेनी है आपने, सेल किया 2 पीस सेल कर चुके हो आप, तो 1 पीस यहाँ पे इंडिया में कितने का सेल कर रहे हो आप, तो यहाँ पे अमाउंट ले लेते हैं रैंडमली कोई भी, जैसे मान लिया आपने 74,000 का सेल किया है, ठीक है। तो 2 आप कितने का हुए, फिर आपका रेडमी का ले लिया, यहाँ पे 1 पीस सेल किया हमने
मान लिया यहाँ पे 12,000 का सेल किया है, डन। ओके, बाकी आप जीएसटी लगाना चाहो तो आप जीएसटी फिल कर सकते हो। जैसे हमने 2 जीएसटी बनाई थी, यहाँ से CGST भी बनाई थी 9%, लेकिन हमें जीएसटी यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी इनमें, उसके बाद ही जीएसटी कटेगी, तो वो भी बताऊंगा अभी मैं जीएसटी कट करके, ठीक है। बाकी इसे हम डन कर लेते हैं, अभी यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं, इसे नो रखना है आपको, डन। ओके, बाकी सेकंड में अभी जीएसटी भी कट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे हमने एंटर किया यहाँ पे, इसी के लिए हमने दोबारा सेल किया है, या फिर हम न्यू क्रिएट कर लेते हैं लेजर, हमने किसी और के लिए सेल कर दिया, जैसे रोहित, डेबिटर ही रहेगा, ठीक है। इंडिया में हम सेल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल लेंगे तो हम तो 09 कर लेते हैं, ठीक है। एंटर किया, बाकी सब डन करना है आपको, और सेल्स की लेजर ले, ठीक है। जो आपका था आईफोन ले लिया हमने, तो ऑलरेडी पहले जीएसटी कट करने के लिए आपको इसमें जीएसटी फिल भी करना ज़रूरी है। तो आपको जीएसटी फिल करने के लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल के साथ एंटर करना है। कंट्रोल के साथ एंटर किया आपने, फिर यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे दिख रहा है जीएसटी एप्लीकेबल रखनी है, और यहाँ पे इसको ऑप्शन को यस करना है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, तो आपने ये यस किया। ओके, ये ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, फंक्शन की के साथ F12 करना है प्रेस, तो आपने इसको यस कर देना, ठीक है। ये आ चुका। यहाँ पे हमने HSN में कुछ भी डाल रहे हो, वरना नहीं डालते। ओके, ऑन वैल्यू टैक्सेबल रहेगा, और कितना परसेंटेज आप कट कर रहे हो, ठीक है। 18 कट कर दिया, डन। क्वांटिटी आप ले लीजिए कितनी आप सेल कर रहे हो, जैसे यहाँ पे ले लिया आपने क्वांटिटी, आप कितनी सेल कर रहे हो, एक सेल कर रहे हो, ठीक है, एक सेल किया आपने। यहाँ पर रेट अभी की आ चुकी है ऑलरेडी, जैसे आप ज़्यादा करना चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 80 का सेल किया आपकी, हमने एंटर किया, और रेडमी ले लिया फिर से हमने, और ये हमने एक ही पीस सेल किया है। इसकी भी रेट आप इंक्रीज करना चाहो इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। इतने का हो चुका है ये, डन किया आपने। यहाँ पे लगाते हैं, अभी CGST लगाई हमने, ठीक है, कट चुकी है। हम SGST भी लगा लेंगे आप, तो ये भी, ठीक है। इस तरीके से आपकी GST भी कट हो जाएगी। डन करना है आपको, एंटर, इसे नो रखना है, और बाकी डन कर देंगे। ओके, ये आपका डन हो चुकी है एंट्रीज। देख लेंगे अभी एंट्री चेक करने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, यहाँ पे शॉर्टकट आपको तो डबल डी प्रेस करना है। बाकी आपको डिस्प्ले पे जाना है, यहाँ पे नीचे दिख रहा है ऑप्शन आपको, ये डिस्प्ले का, इस पर आपको एंटर करना है, और आपको डे बुक में एंट्रीज चेक करनी है आप, ठीक है। एंटर किया, डे बुक, ये एंट्रीज हैं आपकी, 2 आपकी सेल्स की एंट्रीज हैं, ठीक है, और एक आपकी परचेस की एंट्री है। बाकी इसमें और अभी हम पेमेंट भी करना है, रिसीव भी करना है, तो 2 एंट्री और कर लेते हैं, ठीक है। हमें, ठीक है, अभी आप एंट्री कर लेते हैं हम। ओके, एंटर किया आपने, सबसे पहले हम रिसीप्ट की एंट्री करेंगे। ओके, रिसीव करना है आपको, तो रिसीव करने के लिए आपको F6, ओके, तो F6 हमने किया। हमने 2 लोगों को सील किया था, अमित एंड रोहित। सबसे पहले रोहित के लिए, तो हमें 1,10,400 रिसीव करना है, ठीक है। 0 हो चुका। आप कैश कर रहे हो, कैश बैंक में ले रहे हो, बैंक डाल सकते हो। यहाँ पे बैंक लोगे तो आपको बैंक की लेजर क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। कैश ले लिया आपने, और बाकी डन हो चुके। ओके, फिर एक और आपका रोहित, इससे हम ले चुके हैं, रिसीव कर चुके हैं, तो अमित से और करना है, ठीक है। इसका 1,60,000, ये भी, ठीक है। कैश ही कर लेते हैं इसको भी, डन, ये भी हो चुका है। बाकी 2 एंट्री हो चुकी हैं, आप चेक कर सकते हो। बैक जाना है आपको, बैक, आपको वही डे बुक पे जाना, डिस्प्ले एंड डे बुक, एंड बाकी आप सारी एंट्री चेक कर सकते हो। फर्स्ट आपके परचेस की थी, ये रही। ओके,
सेल और रिसिप्ट की एंट्री। तो अभी हम डन करते हैं यहीं पे। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आपको किस